T20 वर्ल्ड कप बहुत सारी चीज़ें चल रही है और हम अब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और लगातार आपको जो है अपडेट्स भी दे रहे हैं कि क्या कुछ इस पूरे के पूरे मामले में चीज़ें हो सकती हैं। अब ये है कि भाई पहले मुस्तफिजुर के बैन को लेकर जो है शुरुआत होती है, फिर उसके बाद तुरंत हमने आई थिंक उसके बाद ही मुस्तफिजुर की खबर के बाद सीधे आपको बताते हैं कि अब आप इंडिया वाली सीरीज और T20 वर्ल्ड कप दोनों पर जो है नजर रखिए कि क्या कुछ होता है। अब T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज ऑफिशियल उनकी तरफ से आ गया था कि उन्होंने जो है बीसीसीआई को भी लिखा है, उन्होंने आईसीसी को भी लिखा है और दोनों मुद्दे जो उन्होंने वहां पर पूछे, एक तो मुस्तफिजुर का बैन किस तरीके से और क्यों किया गया है, दूसरी बात यह है कि भाई कि हम अब फिर अगर यही सब मामला चल रहा है तो T20 वर्ल्ड कप के लिए हम जो है नहीं जाएंगे इंडिया। अब क्योंकि श्रीलंका को होस्ट है तो क्या मैचेस श्रीलंका में कर दिए जाएंगे या फिर दीपक जी अब ये भी सवाल है ना कि क्या बिना बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप होगा। अब अगर बांग्लादेश नहीं होता है T20 वर्ल्ड कप में तो ठीक है, एक तरफ ये भी डिस्कशन चल रहा है ना कि भाई अब समहाउ पता नहीं लोगों को बड़ा जो है पाकिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंट भी लगने लगी है क्योंकि पाकिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो अलग चीज़ है। बांग्लादेश का यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन हो जाएगा और उनके बिना वर्ल्ड कप खेला जाएगा। बट देन फिर उस ग्रुप की भी तो कॉम्पोजिशन इंपैक्ट होती है, तो वहां पर आप क्या एक नई टीम डाल सकते हो, आईसीसी की तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है। नो डाउट आज आप बांग्लादेश के खिलाफ ये सीधे साफ तौर पर ये कह देना कि भाई कि आपको ऐसा है इंडिया जाकर खेलना ही पड़ेगा, अगर आपके पास और कोई रास्ता जो है वो है नहीं। और देन बांग्लादेश जो है फाइनेंशियल हिट भी नहीं ले सकता ना, मतलब फाइनेंशियल हिट तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान वरना बॉयकॉट कर रहा था एशिया कप में जब पूरा उनका मामला हुआ था, मैच रेफरी ये है हुआ है, तो वो तो फाइनेंशियल हिट तो कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई कि वहां पर इंपैक्ट करे। बट क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर बांग्लादेश अपनी जिद से जो है थोड़ा सा वहां पर ना करे कॉम्प्रोमाइज और समझे सिचुएशन को, तो T20 वर्ल्ड कप बिना बांग्लादेश के वहां पर आप होते हुए देखोगे? यार देखो, बांग्लादेश मतलब अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता, ये अड़ जाता है कहने के लिए कि जी मैं तो जी इंडिया बिल्कुल ही नहीं आऊँगा और मैं मतलब श्रीलंका में खेलूंगा वरना नहीं खेलूंगा वर्ल्ड कप। तो ठीक है यार भाई, नहीं आओगे तो ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड कप नहीं होगा, पर स्टिल बांग्लादेश ये चीज़ करेगा नहीं। हाँ, उनकी गवर्नमेंट और जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है इस टाइम पर वो करवा देगी, क्योंकि आज बांग्लादेश को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, बांग्लादेश को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो ये चीज़ें यहाँ तक इस लेवल तक जा ही नहीं पाती। दूसरी चीज़, अब बात वही है, वहाँ इलेक्शन कौन जीतेगा, क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा वो भी वक्त बताएगा, बहुत सारी चीज़ें वो भी डिसाइड करेगा कि आगे बांग्लादेश का क्या भविष्य रहने वाला है। दूसरी चीज़, आप ये कह रहे हो पाकिस्तान का, देखो पाकिस्तान ऑब्वियसली वर्ल्ड कप खेलेगा और पाकिस्तान की अपनी बातें हैं कि भाई हम श्रीलंका में ही खेलेंगे, ठीक है, वो जो सिचुएशन थी वो तो पहले से ही चल रही है। लेकिन बांग्लादेश कल को जब वर्ल्ड कप से बाहर होगा, और जैसा कि अगर मतलब मान के चलते हैं वर्ल्ड कप से अगर बांग्लादेश बाहर होगा तो पाकिस्तान तो भाई इस पूरे मौके का फ़ायदा उठाना चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो उनकी सरकार ही चलाती है। वो कहेंगे कि यार क्यों नहीं इस सिचुएशन से हम इंडिया पर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करें। कल को हो सकता है कि पाकिस्तान, और अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान तो मतलब चलता फिरता घूमता ही है ना बांग्लादेश में आज के टाइम में, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले मिलकर परेशान करने की कोशिश करेंगे। हालांकि होगा तब नहीं, अब ये थोड़ी होगा कि पाकिस्तान कहेगा कि जी बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा तो हम भी नहीं खेल रहे, वर्ल्ड कप है, मजाक थोड़ी है। तो मेरे को तो ये लॉजिक भी समझ में नहीं आ रहा कि आप वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलोगे। हाँ, आपकी बात अपनी, अगर आपको लगता है कि हम श्रीलंका में मैचेस खेलने वाले हैं, हमें वहीं खेलना है, बीसीसीआई का मतलब है वैसे इंडिया में भाई, बीसीसीआई मेजबान है, आईसीसी से बात करेगा, अगर लगेगा तो कहेंगे ठीक है जी करवा देते हैं, अब क्या करेंगे इससे ज्यादा भाई। जब वो सामने वाली पार्टी खेलनी ही नहीं चाहती है तो करवा देते हैं। मेरे को लगता नहीं है कि मतलब कोई भी टीम यहाँ से वर्ल्ड कप से वॉकआउट कर जाएगी। वर्ल्ड कप से वॉकआउट, और दूसरी बात ये ना कि अब जो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है ऑप्शन आपके पास क्योंकि को होस्ट है ऑलरेडी, अब ऐसा नहीं ना कि आप जो ये बात करें, आई थिंक अगर मुझे सही याद आ रहा है कि आप वनडे वर्ल्ड कप के टाइम पर या कहीं पर ये बात हुई थी कि भाई कि अगर कुछ होगा तो हम जो है अपने मैचेस बांग्लादेश में खेल लेंगे, ऐसे कुछ चीजें बातें चलती थी। हाँ, वहां पर भी डिस्कशन हुए थे, बट वो जमाना अलग था। आज हो गई है 4 तारीख, आज है 4 जनवरी, ठीक है, अगले महीने इस टाइम पर आप T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस खेल रहे होंगे। 7 तारीख को T20 वर्ल्ड कप ओपनर है। अब एक महीने के अंदर क्या ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है ना, एक महीने में आपको कहीं ना कहीं फिक्चर्स भी तो रिवाइज करने पड़ेंगे, मैचेस थोड़ा बहुत, जो हमने बात पहले भी करी कि भाई कि एक मैच ऐसे पड़ रहा है कि अगर सिर्फ हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैचेस जहां पर आप किसको देख रहे हो कि जो मैचेस बांग्लादेश ने खेलने, सिर्फ वो मैचेस भी उठाकर आप श्रीलंका ले जाते हो तो वहां पर मतलब कि 3 दिनों के अंदर 2 मैच नेपाल के फंस जा रहे हैं कि नेपाल एक दिन यहाँ इंडिया में मैच खेले, एक दिन ट्रेवल करे और एक दिन श्रीलंका में, या फिर वाइस वर्सा, जो भी जिस तरीके की चीज़ है, और उसके साथ साथ बाकी के भी अरेंजमेंट्स। अब इवन श्रीलंका में भी मैच कराना ये थोड़ी है कि यार कि ईजी है या फिर कहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्राउंडों पर खेलना है। आपके जो है वर्ल्ड कप के लिहाज से प्रिपरेशन वो चाहिए, फिर आपके वेन्यूज़
ये भी होता है ना कि ऐसा नहीं कि हमें लग रहा है कि श्रीलंका में तो सारे ही ग्राउंड्स अवेलेबल होंगे, काफी बारी ग्राउंड्स पर भी काम चल रहे होते हैं और वहां पर आपका होता है कि ठीक है ये मैचेस आपके वर्ल्ड कप के हो रहे हैं, बाकी हम अपने ग्राउंड्स को जो है ठीक से वहां पर तैयार करते हैं और ज्यादा बेहतर करते हैं। तो वो सारी सिचुएशन जो है देखनी पड़ेगी और बांग्लादेश को जो है अपने लिए ये चीज समझनी होगी कि भाई हमें मतलब क्या हम अब वो जो हम कहते हैं अगर बर्बादी के रास्ते पर चल चुके हो तो फिर तो आपको कोई नुकसान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बट फिर अदरवाइज अगर आप जिद पर अड़े रहोगे और T20 वर्ल्ड कप तो उसमें भी ICC का भी नुकसान होगा, BCCI का भी नुकसान होगा, एक एक मैचेस तो आपके घट ही गए ना सारे, और नई टीम कौन सी किस बेसिस पर लाओगे जहां पर आप उसको उतरवाओगे। तो ये भी आपका वहां पर जो है मसला है कि किस तरीके से चीजें रहती हैं। बट अब सिचुएशन यही हो गई है कि भाई आपका वर्ल्ड कप अभी जो हम पता नहीं समहाउ ये कि इंडिया या पाकिस्तान होस्ट होता है तो उससे पहले यही चर्चा चल रही होती भाई कि हो भी पाएगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। इस बार पाकिस्तान को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं थी तो मुद्दा जो है वो बांग्लादेश की तरफ से बन गया अभी यहाँ पर। नहीं, बात बिल्कुल वही है यार कि अब जो सिचुएशन आ गई है अब उसके आगे तो कोई ना कोई तो हल ढूंढना ही पड़ेगा ना। मतलब पहले तो यही चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी कि भाई IPL में एक खिलाड़ी ऑक्शन में भी आ गया, उसको खरीद भी लिया, फिर आपने निकाल भी दिया। जब इतना ही था तो पहले ही नहीं डालना चाहिए था। लेकिन अब जो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि बांग्लादेश कह रहा है कि भाई हम तो जो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। अब इसमें टीमें थकेंगी, अब इसमें टीमों का भाई पूरा का पूरा स्केड्यूल बिगड़ेगा, अब वो तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आज कौन सी ऐसी टीम है जो मतलब सवाल कर सकती है इस मामले पर आकर? भाई ज़्यादा से ज़्यादा कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया कर लेगा, इंग्लैंड कर लेगा, इन जैसी टीमें ही तो कर लेंगी ना। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी पता है कि भाई BCCI हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो कंट्री भी है उनको भी पता है कि भाई वर्ल्ड चलता कैसे है, वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स या वर्ल्ड की मतलब जो सिचुएशन है वो कैसे चलती है। आपको कई बार सही गलत से ज़्यादा देखना ये पड़ता है कि चीज़ें चल कैसी रही है, तो उसमें दिक्कत रही नहीं है। रही बात नेपाल की जो आप कह रहे हो स्केड्यूल की, तो भाई उनको भी दिख रहा है कि यार सिचुएशन क्या है। हाल फिलहाल अगर आप देखो आस पड़ोस में इंडिया के बहुत सारी कंट्रीज ऐसी ही रही है ना जहाँ पर सिचुएशन ऊपर नीचे ही रही, तो भाई वो भी है। रही बात इंडिया बांग्लादेश के बोर्ड की सिचुएशन की, तो भाई बोर्ड की सिचुएशन तो तब रहेगी ना तब मतलब जब उनके कंट्री की सिचुएशन अच्छी रहे। अब एक चीज़ और लोग बात कर रहे हैं, मतलब मैं समझ में नहीं आता कि कैसे वो सोच लेते हैं कि इंडिया बांग्लादेश में अगर ये नहीं हुआ होता तो इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सिचुएशन पहले ही जैसी रहती। मतलब अच्छी मानते हैं ना कि इंडिया की क्रिकेट बोर्ड अच्छी, BCCI अच्छी है, बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड अच्छी। भाई साहब ऐसा नहीं होता। अगर बांग्लादेश में नई पार्टी बनती है और उसका मतलब पूरा का पूरा नैरेटिव भारत के खिलाफ होता, BNP भी अगर जीतती है, वो भारत के खिलाफ कभी सही नहीं रही है, तो वो भारत के साथ अगर आपकी सरकार के किसी कंट्री के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या बोर्डों में लड़ाई हुई थी? नहीं हुई थी ना। हमारी सरकार और उनकी सरकार के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है, दैट्स व्हाई हमारी बोर्ड और उनके बोर्ड के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। तो ये महावहम है उन लोगों का जो सोचते हैं कि नहीं भाई आगे भी बोर्ड में अच्छे रहते, बोर्ड में नहीं रहते। लेकिन अब ये क्या हुआ, ये चुनाव से 1 महीने पहले चीज जो हो गई, इसने ये बता दिया कि भाई अब तो जी बिल्कुल बोर्ड ने ही पहला स्टेप ले लिया। शायद ये आप एक एंगल और समझिए कि गवर्नमेंट पहला स्टेप ले, उससे पहले बोर्ड ने ही पहला स्टेप ले लिया कि हम तो जी एक क्रिकेटर को ही निकाल देते हैं बांग्लादेश के। और या तो हाँ इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ही हुआ और उसके बाद चीजें गवर्नमेंट से ही हुआ होगा, बिना गवर्नमेंट की पूछ से थोड़ी दबाव हुआ। तो बन ही रहा था। लेकिन अब ये कि दबाव अब थोड़ा सा ICC पर है, क्योंकि देखो ICC का क्रिटिसिज्म दोनों तरफ से होना है हमें, क्योंकि भाई हम सिंपल सी बात है, हम इंडिया में बैठे हुए तो हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश आप हो कौन, ये है वो है। बट ICC जो पेरेंट बॉडी है वो तो ये बोलेगी ना यार कि भाई अगर हमें एक टीम को हटाना ही पड़ रहा है तो वो भी अलग चीज होगी, और अगर हम एक टीम की रिक्वेस्ट को भी नहीं सुन रहे हैं, फिर अब ये सिचुएशन आती है कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी कंसर्न सीरियस, ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी कंसर्न सीरियस, न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी कंसर्न सीरियस, इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न सीरियस। तो ये बड़ी अजीब सिचुएशन है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है कि भाई वर्ल्ड कप आपका बिना बांग्लादेश का होता है या श्रीलंका में उनके मैचेस होते हैं, तो वहां पर मामला जो है पूरा का पूरा फंस चुका है अभी।